नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं तो देखिए, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले यही करेंगे कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा शिक्षा विभाग। कि आप सभी को पता है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं धन सिंह रावत, उन्होंने बहुत सारे निर्देश दे रखे हैं और जो शिक्षा विभाग है उनके भी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। अब कौन कौन से निर्देश दिए हैं ये सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अभिभावकों के पहरे में प्राथमिक विद्यालय पहुंच रहे बच्चे, यानी कि बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र में ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर विद्यालय में भेजने के लिए अभिभावकों को पहरा देना पड़ रहा है। अब वो पहरा देने का क्या कारण है वो भी यहीं जानेंगे। नए सत्र में भी विद्यालयों को नहीं मिल पाए पर्याप्त गुरुजी, कि भाई नया सत्र स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को ज्ञात है कि मार्च के बाद 1 अप्रैल से जो नया सत्र है हमारा वो स्टार्ट हो जाता है। तो नया सत्र हमारा स्टार्ट हो चुका है, परंतु हमारे बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो पर्याप्त टीचर्स हैं वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। बाकी हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में कुल कितने पद हैं प्राथमिक शिक्षकों के खाली, कि पूरे उत्तराखंड के अंदर कुल कितने पद हैं जो अभी भी खाली बने हुए हैं। यानी कि 2906 पदों की वैकेंसी के बाद भी उत्तराखंड में कुछ पद ऐसे हैं जो कि अभी भी खाली बने हुए हैं। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट भी आए थे, बहुत सारे NIS वाले बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि सर देखो, अब 6 काउंसलिंग तो हमारी स्टार्ट हो ही जाएगी और 5 जून तक कंप्लीट हो ही जाएगी, परंतु जो अब नई भर्ती आएगी उसके लिए हमें कुछ प्रयास करना है। तो हमारे पास कोई एक ऐसा डाटा होना चाहिए जो कि ऑफिशियल हो और उससे हमें पता चल सके कि अभी पूरे उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल जो ऑफिशियल जानकारी है, यानी कि जो हमने और हमारी टीम ने जो RTI लगाई थी, उन RTI की जानकारी आपको देने वाले हैं कि पूरे के पूरे उत्तराखंड में कुल कितने पद खाली हैं। हर जिले की RTI आपको मिलने वाली है। बस आपको ये वीडियो क्या है, लास्ट तक जरूर देखनी पड़ेगी। और हम ये भी देखेंगे कि सभी जिलों के DEO द्वारा निदेशालय को भेजी जा रही है रिक्त पदों की सूचना। यानी कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी हमारा जो उत्तराखंड राज्य है इसमें बहुत सारे प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं हैं, बहुत रिक्त पद हैं। तो जितने भी हमारे 13 के 13 जिले हैं, उन 13 के 13 जिलों के जो DEO हैं वो क्या कर रहे हैं, निदेशालयों को रिक्त पदों की सूचना भेज रहे हैं कि भाई हमारे जिले में इतने पद खाली हैं। अब वो कितने पद खाली हैं ये भी हम सारे के सारे इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे कि 1 सप्ताह में जांच होनी थी पूरी, 1 महीने बाद भी अधूरी। यानी कि जो हमारे धन सिंह रावत हैं उन्होंने कुछ निर्देश दिए थे कि भाई 1 सप्ताह के अंदर जो जांच है वो पूरी हो जानी चाहिए, परंतु 1 महीना बीत चुका है फिर भी जो जांच है वो अधूरी हुई है। जैसे कि इसमें लिखा है कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए थे स्कूलों में घटती छात्र संख्या पर जांच के निर्देश। कि जो धन सिंह रावत जी हैं शिक्षा मंत्री, इन्होंने कुछ जांच के आदेश दिए थे कि जो स्कूल हैं वर्तमान में उनमें जो छात्र संख्या है वो बहुत घट रही है। तो इसकी क्या जानकारी है, ये पूरी की पूरी जांच करने का उन्होंने 1 सप्ताह दिया था, परंतु उनके निर्देशों का पालन नहीं हुआ है और 1 महीने के बाद भी जो जांच है वो अधूरी की अधूरी रह चुकी है। देखेंगे इसमें लिखा है, स्कूलों में घटती छात्र संख्या के मामले में शिक्षक, अधिकारियों और जनता से जानकारी ली जा रही है। जांच पूरी होने में अभी कुछ और समय लगेगा। कुलदीप गैरोला, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई ये जो जांच है इसको पूरी होने में अभी कुछ और समय लगने वाला है। बाकी ये जो पूरी की पूरी खबर है आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि हमारी जो मेन बात है हम ज़्यादातर उस पर ही बात करेंगे। तो आगे चलते हैं फिर। तो देखो, ये थोड़ी खबर हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। वृक्षाल करड़िया में अभिभावकों के पहरे में स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। कि भाई एक विद्यालय ऐसा भी है जहां पर जो बच्चे हैं अभिभावकों के पहरे में स्कूल पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ मामला क्या है, वो उस पूरे के पूरे मामले को देख लेते हैं। वन विभाग की टीम ने स्कूलों के आसपास तैनात की टीम। कि जो वन विभाग है उसने भी स्कूलों के आसपास में अपनी टीम को तैनात कर रखा। अभी पूरा मामला क्या है थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये देखो दिखा है, कांडा महाविद्यालय के आसपास दिखा तेंदुआ। कांडा महाविद्यालय के आसपास तेंदुए के दिखाई देने से लोगों में डर है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने आदेश जारी कर सभी छात्र छात्राओं और प्राचार्यों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने वन विभाग की टीम से कांडा क्षेत्र में भी नियमित गश्त करने की मांग की है।
माड़ा कपड़ा क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों को जागरूक करते वनकर्मी की ये एक स्कूल है जहाँ पर जो वनकर्मी हैं ये बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि जो यहाँ पर तेंदुआ है उससे किस तरह से आपको सावधान रहना है। तो देखो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी खबर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। तो बाकी हम अगली खबर पे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम अब अपनी मेन खबर पर, जो हमारी बिल्कुल मेन खबर है इस वीडियो की। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है कि नए सत्र में भी विद्यालयों को नहीं मिल पाए पर्याप्त गुरुजी। कि नया सत्र हमारा स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से, फिर भी जो बहुत सारे विद्यालय हैं वहाँ पर पर्याप्त गुरुजी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। 169 शिक्षकों के पद बागेश्वर जिले में है रिक्त। कि जो बागेश्वर जिला है वहाँ पर 169 शिक्षक जो हैं वो अभी रिक्त हैं। पाठ्यक्रम पूरा करना है चुनौती। कि भाई अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो जो पाठ्यक्रम होगा वो पूरा कैसे होगा। रिक्त पदों की सूचना लगातार निदेशालय को भेजी जा रही है। जैसे ही नए शिक्षक मिलेंगे रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति कर दी जाएगी। तो जो डीओ हैं, यानी कि हमने ये आपको पहले ही बता दिया है कि जो जितने भी डीओ हैं 13 के 13 जिलों के जो डीओ हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके ज़िले में जितने भी रिक्त पद हुए हैं उन रिक्त पदों की सूचना क्या है बार बार निदेशालय को भेज रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हमारी एक टीम थी जो कि डीओ के पास भी गई थी। तो जब वो डीओ के पास गई थी तो उन्होंने पूछा था कि आपके ज़िले में जितने भी पद रिक्त हैं क्या आपने ये जो सूचना है वो निदेशालय को भेजी है या नहीं भेजी है। तो उन्होंने उस समय भी यही जवाब दिया था कि जो सूचना है रिक्त पदों की हम निदेशालय को भेज रहे हैं। और ये इस न्यूज़ के माध्यम से क्लियर भी हो जाता है कि जितने भी डीओ थे वो निदेशालय को रिक्त पदों की सूचना भेज रहे हैं। यानी कि वो जो बात थी हमारे बिल्कुल जो डीओ ने हमारी टीम को बताई थी बिल्कुल सही बताई थी। आगे देखते हैं और क्या लिखा है कि बागेश्वर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में लंबे समय से 169 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। अभिभावक सरकार और शिक्षा विभाग से लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही इस दिशा में नहीं हुई है। बागेश्वर ब्लॉक में 246 प्राथमिक स्कूलों में 80 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। कपकोट ब्लॉक में 195 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, यहाँ 39 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। गरुड़ ब्लॉक में आप देख सकते हैं 130 प्राथमिक विद्यालय हैं और यहाँ पर जो 50 पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि एक और सरकार नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पूर्व शिक्षकों को घर घर भेजकर सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने की अपील करती है। अभिभावक सोहन राम का कहना है कि सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं। कि जो अभिभावक हैं वो सरकार से यही बोल रहे हैं कि भाई जब नया सत्र स्टार्ट होता है तो आप लोग क्या करते हैं, जितने भी सरकारी टीचर हैं आप उनको लोगों के घर घर भेजते हैं कि भाई हमारे विद्यालय में आइए, उनका एडमिशन दिलवाइए। और जैसे ही जब नया सत्र स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और जो होते भी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर कोई एक विद्यालय में एक ही टीचर होता है तो बताओ वो एक्स्ट्रा काम करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा। तो अभिभावकों का भी यही कहना है कि भाई जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर गरीब परिवार के बच्चे ही पढ़ते हैं। और भाई अगर आप गरीब परिवार को नहीं देखेंगे, उनके बच्चों को नहीं देखेंगे तो जो गरीब परिवार के लोग हैं तो वो भी अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे। बाकी अब देखो यहाँ पर आपने देख ही लिया कि जो बागेश्वर ज़िला है यहाँ पर 169 जो पद हैं वो बिल्कुल खाली हैं। और यही जानकारी हमने और हमारी टीम ने जो आरटीआई लगाई थी वहाँ से भी हमें यही जानकारी मिली थी कि जो बागेश्वर ज़िला है वहाँ पर 169 पद जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं। अब ये आरटीआई देखो कितनी है, मैं आपको दिखाता हूँ आरटीआई की पूरी जानकारी, ऑफिशियल जानकारी आपको दूंगा तो बने रहिएगा। और तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं साफ साफ ऊपर लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल नई टिहरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरटीई मानकानुसार आवश्यकता कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण प्रारूप राजकीय प्राथमिक विद्यालय की जो हमारी टीम थी उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि भाई आरटीई के मानकों के अनुसार कि अभी उत्तराखंड के अंदर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें कितने शिक्षकों की आवश्यकता है और कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं। और साथ साथ में हमने ये भी जानकारी ली थी कि कितने रिटायर होने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो देखो आप देख सकते हैं ये लिखा है विद्यालय का नाम, कि इस लाइन में आपको सारे के सारे विद्यालयों के नाम मिलेंगे। यहाँ पर आप देखो विद्यालय का प्रकार कि वो किस प्रकार का विद्यालय है, तो ये स्टेट लेवल के हैं। और विकासखंड का नाम, ये इनके विकासखंड क्या हैं,
विकासखंड, ये चंबा विकासखंड, और सारे ही सारे विकासखंड की आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी एक एक बाइस। विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र क्या है इनका, ये भी हमें यहाँ पर दे रखा है और लिखा 22/1/2025 के अनुसार पंजीकृत छात्र संख्या, यानी कि 22 जनवरी 2025 के अनुसार, यानी कि 22 जनवरी 2025 के अनुसार जो वहाँ पर पंजीकृत छात्र हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर भी ये सारे के सारे दिखाए गए हैं कि जैसे ये देख सकते हैं आप, दिखोल गांव का एक प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर 20 जो छात्र हैं वो पंजीकृत हैं 22/1/2025 के अनुसार। आरटीई मानक अनुसार शिक्षकों की कुल आवश्यकता की, आरटीई के मानकों के अनुसार यहाँ पर शिक्षकों की कितनी आवश्यकता है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक कितने हैं, सहायक अध्यापक कितने हैं और कुल कितने अध्यापकों की आवश्यकता है। फिर जितने आवश्यकता है वो यहाँ लिखें, और कार्यरत शिक्षकों की संख्या 22/1/2025 के अनुसार, यानी कि 22/1/2025 के अनुसार कि कितने शिक्षक वहाँ पर कार्यरत हैं। अभी यहाँ पर था कि कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, यानी कि कितने शिक्षक होने चाहिए थे, और यहाँ पर कितने हैं अभी, और ये है रिक्त पदों की संख्या कि कितने पद जो हैं वो बिल्कुल रिक्त चल रहे हैं। और इस लाइन में आपको देखने को मिलेगी कि ये जो विद्यालय है ये किस श्रेणी का है, सुगम है या फिर दुर्गम है। तो इस तरह से ये आपको पूरी की पूरी PDF मिलने वाली है। आप इस PDF को थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि ये PDF क्या है, थोड़ी लंबी है तो आप देखते रहिए, क्योंकि अब मैं आपको एक एक विद्यालय का नाम लेकर बताता रहूँगा तो भाई उसमें कई घंटे लगने वाले हैं, और ये तो सिर्फ एक ही ज़िले की है, और हमारे पास एक ज़िले की नहीं, पूरे 13 के 13 ज़िलों की PDF है इसी तरह से। तो देखो, अगर मैं ऐसे ऐसे करके आपको एक एक ज़िले की PDF और एक एक पेज करके आपको दिखाता रहूँ तो ये तो सिर्फ एक ही ज़िले की है। तो एक ही ज़िले में जब इतना टाइम लगेगा तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 13 के 13 ज़िलों की अगर आप PDF देखते हैं तो भाई आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा मैं स्पीड में इसको बढ़ा लेता हूँ, देखो देखते रहिए। हाँ, लास्ट में जो आ गया है हमारे पास, बस इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा प्राथमिक विद्यालय था टिहरी में, यहाँ पर क्या है, देखो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल विद्यालय थे 1239 थे। कहाँ पर, टिहरी के अंदर, क्योंकि ये टिहरी की हमारे पास RTI है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंजीकृत छात्र हैं वो ये हैं। टोटल RTI मानकों के अनुसार शिक्षकों की कुल आवश्यकता कितनी है, तो योग ये लाइन में है। तो यहाँ पर जो टोटल हमें शिक्षकों की आवश्यकता है वो है हमारे पास 2579, यानी कि 2579 शिक्षकों की हमें टोटल आवश्यकता है। बाकी और देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि कार्यरत शिक्षकों की संख्या, कि जो कार्यरत शिक्षक हैं उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है। तो कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर भी हम सीधा इनका योग देख लेते हैं। इनका योग हमारा ये लाइन में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2366। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2366, यानी कि 2366 जो हैं शिक्षक अभी कार्यरत हैं। यहाँ पर आप देखिए 2579 जो शिक्षक थे वो उनकी आवश्यकता थी, पर यहाँ पर जो कार्यरत हैं वो कितने हैं, 2366 ही कार्यरत हैं। तो रिक्त कितने हो गए, यहाँ पर फिर जो रिक्त पद हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास 225, यानी कि 225 पद जो हैं वो यहाँ पर रिक्त हैं। आपने ये देख ही लिया होगा, ये थी एक ज़िले की RTI। और ये जो 225 पद हैं, आप ये देखिए ऊपर साइड में भी देख लेना कि यहाँ पर ये जो हमारे पास एक पूरी RTI का जो हमने शॉर्ट था, शॉर्ट में ये बना लिया था। और ये जो हमने बनाया है ऊपर लेटर, ये हमने हमारे पास जितने भी ज़िलों की RTI आई थी, तो हमने कहा भाई ये सारी की सारी RTI अगर हम किसी अधिकारी के पास भी लेकर जाएंगे तो ये लगभग 700-800 पेज है हमारे पास। ये सारी अगर हम दिखाएंगे तो वो 700-800 पेज तो देख ही नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में भी इसको बना लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ से ये देखो 225 नंबर यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं ना 225 यहाँ पर टोटल रिक्त पद हैं। और आप ये लेटर में भी देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, 225 पद खाली दिख रहे हैं आपको। यानी कि RTI ये जो हमने लेटर बनाया बिल्कुल जेन्युइन बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे जितने भी साथी लोग हैं, उन सभी को हम बिल्कुल सटीक और स्पष्ट जानकारी दे सकें। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे ज़िले की ओर। तो आप ये यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक RTI है, जो कि RTI है हमारी 15 फरवरी 2025 को हमें ये मिली थी, जिसमें अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधी प्रपत्र यहाँ पर लिखा है। आप देख ही रहे हैं, ये सारा का सारा जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल की ये हमारे पास RTI है। यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं। आपका सूचना के अधिकार अधिनियम 2025 के अंतर्गत सूचना चाहने हेतु दिनांक 29/1/2025 का अनुरोध पत्र 7/1/25 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें आपके द्वारा बिंदु 1-2 में सूचना चाही गई, जो आपको निम्नवत प्रेषित किए जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या है,
जो भेजने वाले थे उनका नाम थोड़ा सा ढक दिया है, ताकि देखो ये सही भी नहीं रहता है। ठीक हो गया, बस आपको एक लीगल हमने जानकारी देनी है, वो हम आपको दे रहे हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जिन बिंदुओं पर हमने सूचना मांगी थी वो बिंदु क्या-क्या थे? देखो यहाँ पे लिखा है बिंदु 1, जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के स्वीकृत पदों पर शासनादेश एवं कार्यरत पदों का विवरण। यानी कि जो जनपद स्तर है वहाँ पर कितने सहायक अध्यापक हैं और कितने प्रधानाध्यापक हैं जो अभी कार्यरत हैं कार्यरत हैं और रिक्त पद हैं, और साथ-साथ में 31 मार्च 2025 तक कितने रिटायर होने वाले हैं। ये हमने जानकारी चाहिए थी, तो ये आप देख सकते हैं अपीलीय अधिकारी का नाम है, ये नागेंद्र ब्रतपाल, विभागीय अपीलीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल। और ये कौन है यहाँ पर? ये क्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल के हरेंद्र सिंह नेगी, लोक सूचना अधिकारी। ठीक हो गया? अब थोड़ा सा हम इसकी पूरी की पूरी जानकारी देख लेते हैं और कहाँ कितने पद हैं। तो ये देखो इस आरटीआई में हमने बहुत सारी जानकारी जो मांगी थी वो सारी की सारी दी गई है। ठीक है? आप देखते रहिएगा, देखो इसमें आपको क्या बताना है बस ज़्यादा। तो यहाँ पर भी क्या देखो इस आरटीआई में जो है ना, यहाँ पर सारी की सारी थोड़ी बता दी है कि ये कौन सा जनपद है, किसमें स्वीकृत पद कितने हैं और कुल योग कितना आ रहा है, यानी कि यहाँ पर शिक्षा मित्र कितने कार्यरत हैं। तो यहाँ पर ये प्राथमिक, ये प्रधानाध्यापक के हैं, ये सहायक अध्यापक हैं, यानी कि हरिद्वार में 2140 थे, और ये जो शिक्षा मित्र थे यहाँ पर 500 थे, इसलिए यहाँ पर 2642 जो थे हरिद्वार में कार्यरत थे। ठीक हो गया? इसी तरह से आप सभी जिलों का ये देख सकते हैं। ठीक हो गया? बाकी और थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर जो आरटीई के मानकानुसार है, उनके अनुसार जो शिक्षकों की आवश्यकता है वो कितनी है। तो यहाँ पर भी आप देख लो, ये सारे के सारे हर जिले की है, आप तसल्ली से इसको देखते रहो। ठीक है? जहाँ भी आपको जो भी दिक्कत आ जा रही है इसको अच्छे से देखते रहो कि कितने पद कार्यरत हैं, कि कितने अध्यापक जो हैं वो कार्यरत हैं, ये जानकारी इसमें आपको मिली हुई है। ठीक हो गया? यहाँ पर आप देखो कि जनपदवार अध्यापकों के पद निर्धारित करने एवं तदनुसार निम्न तालिका के अंतिम स्तंभ में इंगित 3137 पद सृजित करने की श्री राज्यपाल सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं कि 3137 पद हैं वो यहाँ पर उनको स्वीकृति मिली हुई है। आप सारा का सारा ये देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक हो गया? आप सारा देखते रहें तसल्ली से। हाँ, यहाँ पर देखो, आप थोड़ा सा यहाँ देख लो कि ये हमारा है महा दिसंबर 2024, यानी कि ये जो है ना थोड़ी आरटीआई जो थी हमारी, यहाँ पर आप देख लो कि ये इतने पद स्वीकृत हैं और इतने कार्यरत हैं, यहाँ पर इतने रिक्त हैं। ठीक हो गया? और ये सारी की सारी जानकारी जो है हमने पहले भी आपको दे दी है। यहाँ पर देखो जनपद के अंतर्गत 2024 में विज्ञापित सहायक अध्यापक प्राथमिक के 298 पदों के सापेक्ष 220 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है, यानी कि पहले भी जो हमने आरटीआई लगाई थी तो उसमें हमें मिला था कि जो पौड़ी गढ़वाल है वहाँ पर 298 पद रिक्त थे पिछले साल, इस बार नहीं। इस बार के तो ये 255 हो गए। इनके अलावा पिछली बार जो थे 298 पद रिक्त थे, और इन 298 पद जो रिक्त थे उनमें से 220 में जो है वो ज्वाइनिंग बच्चों को दी जा चुकी है। जो 2906 पदों की भर्ती थी उसमें से ज्वाइनिंग दी जा चुकी है 220 पदों पर, यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग कितने पद खाली हैं। तो आप देखेंगे तो लगभग ये हो जाएगा 78, यानी कि 70 से 80 पद यहाँ पर भी अभी खाली बचे हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल में। और अगर ये पद भी इस भर्ती में नहीं भरते हैं तो ये पद भी इन 255 में जुड़ जाएंगे। ठीक है? तो लगभग ये आपके 300 प्लस पद हो जाएंगे पौड़ी गढ़वाल के अंदर। ठीक हो गया? इसी तरह से आप और देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ ये भी जानकारी मांगी थी कि जो यहाँ पर जो रिटायर होने वाले शिक्षक हैं वो कितने हैं। 31 मार्च 2025 तक जो रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों की संख्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उनके नाम भी दिए हुए हैं, वो और किस विकासखंड से हैं, कौन सा उनका विद्यालय है, ये भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि वो प्रधानाध्यापक हैं या फिर सहायक अध्यापक है। तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ पर 31 लोग हैं पौड़ी गढ़वाल के अंदर जो रिटायर होने वाले हैं 31 मार्च 2025 तक। ठीक हो गया? ठीक हो गया? अब ये देखो आरटीआई तो हमने आपको दिखा दिया। इसी तरह से हम अगर सारी आरटीआई आपको दिखाते रहते हैं तो ये वीडियो क्या है, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमने शॉर्ट में इन सभी को कंबाइंड करके एक लेटर बनाया, उसको हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा उस पर बात कर लेंगे अब। तो जैसा कि आप ये देख ही रहे हैं कि 1 फरवरी 2025 तक आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण। तो आपने देखा होगा, अभी हमने सबसे पहले जो इस वीडियो में दिखाया था कि जो हमारा बागेश्वर जिला था, जिसकी आपने कटिंग एक न्यूज़पेपर के माध्यम से देखी थी कि वहाँ पर जो शिक्षकों के पद रिक्त थे 169 थे। अब ये 169 कैसे थे? यहाँ पर 164 जो थे हमारे वर्तमान शिक्षकों के रिक्त पद थे, और यहाँ पर जो 5 शिक्षक थे वो 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं। इस तरह से जो टोटल रिक्त पद हो जाते हैं वहाँ पर 169 थे। और आपने देखा होगा अखबार में ब्लॉक वाइज भी थोड़ा सा वहाँ पर बता रखा था कि किस ब्लॉक में कितने पद हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो पूरी आरटीआई थी वो हर स्कूल के हिसाब से थी, हर ब्लॉक की थी, इसीलिए हमने सारी आपको दिखाई नहीं, बस उनमें से आपको 2 की ही आपको दिखा दी है, क्योंकि अगर हम सारी दिखाएंगे तो 700-800 पेज हैं।
अगर किसी को देखनी हो तो पर्सनली हमारे पास आ सकता है और हम आपको उसको दिखा भी देंगे। ठीक हो गया। बाकी अब देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे ज़िले देख लेते हैं। पहला ज़िला आता है हमारा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में जो वर्तमान शिक्षकों के रिक्त पद हैं वो हैं 161 और यहाँ पर जो रिटायरमेंट होने वालों की संख्या है वो है 58 और यहाँ पर इस तरह से टोटल 219 हो जाती है। और हाँ देखो, हमने आपको एक पौड़ी का भी दिखाया था। आपको पौड़ी किधर है, यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल आप देखेंगे तो ये है 10 नंबर पर पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पर 223 पद, 223 शिक्षक ऐसे थे जो कि वर्तमान में रिक्त पद थे और यहाँ पर 31 मार्च 2025 तक जो रिटायरमेंट होने वालों की संख्या थी वो यहाँ पर 7 है। अभी देखिए ये जो 7 है, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर 31 दिखाया था मैंने आपको और यहाँ पर 7 दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये जो 7 रिटायरमेंट होने वालों की संख्या, ये सहायक अध्यापक हैं सिर्फ, जबकि वहाँ जो मैंने आपको दिखाया था उसमें प्रधानाध्यापक भी थे और सहायक अध्यापक भी थे। दोनों मिलाकर 31 हो रहे थे। यहाँ पर सिर्फ सहायक अध्यापकों की आरटीआई है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो एक दो अगर आपको डाटा मैच नहीं हो ना तो कभी आप सोचो कि ये वो है ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रधानाध्यापक को ऐड नहीं किया है। यहाँ पर हमने सिर्फ उन्हीं को ऐड किया है जो सहायक अध्यापक है। ठीक हो गया। क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी अभी नई भर्ती के माध्यम से वो सहायक अध्यापक पर होगी, ना कि प्रधानाध्यापक पर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो ये आरटीआई उसी की है, जबकि वो जो हमारी आरटीआई थी उसमें सारा डाटा था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक दो डाटा अगर आपको मिसमैच मिलता है तो आप ये मत सोच लेना कि ये गलत है। बाकी आप देखो यहाँ पर ये 2025 रिक्त पद थे, तो ये कब के हिसाब से हैं, 1 फरवरी 2025 के हिसाब से हैं 225 रिक्त पद, ये 223 रिक्त पद। जबकि जो हमारे पास वो जो आरटीआई थी वो थी 15 फरवरी की, यानी कि 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में भी जो डाटा बढ़ा है वो लगभग हमारा 255 लोग हो गए थे, वो उसमें थे। तो इसी तरह से यहाँ पर सभी में अंतर है। टेरी की हमने दिखाई थी, ये बिल्कुल एक्जैक्ट दिखाई थी, 225 पद रिक्त थे यहाँ पर और जो 57 रिटायरमेंट होने वाले थे। और इसी तरह से टोटल 282 लोग वहाँ पर टोटल 282 जो पद थे वो बिल्कुल रिक्त थे। एक एक जिले की आप देखो, नैनीताल में जो टोटल रिक्त पद हैं वो 321 हैं, अल्मोड़ा में आप देखेंगे तो 427 हैं, पिथौरागढ़ में आप देखेंगे 444 हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं, बागेश्वर में आप देखेंगे 169 है, चंपावत में 126 हैं और देहरादून में 213 पद हैं। टिहरी गढ़वाल में अगर आप देखेंगे तो 282 हैं, चमोली में देखेंगे तो 237 हैं और अगर आप पौड़ी गढ़वाल में देखते हैं तो 230 हैं। हरिद्वार में आप देखेंगे तो 44 हैं। जो लोग बोल रहे थे कि भाई हरिद्वार में एक भी शिक्षक के पद रिक्त नहीं है, तो भाई पद रिक्त नहीं है परंतु रिटायरमेंट वाले तो है ना शिक्षक, तो 44 शिक्षक जो हैं वो रिटायर हुए हैं, इसकी वजह से वहाँ पर 44 जो पद हैं वो रिक्त हो गए हैं। और बाकी अगर कोई नया स्कूल बन जाता है कहीं कहीं पर तो वहाँ पर भी क्या होता है, शिक्षकों के पद रिक्त हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर भी शिक्षकों की ज़रूरत होती है। कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो पुराने प्राथमिक विद्यालय थे शिक्षकों की कमी की वजह से या छात्रों की कमी की वजह से बंद हो गए थे, तो अब वहाँ पर अगर छात्र आ जाते हैं तो वहाँ पर भी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये जो संख्या है 44 से और बढ़ भी सकती है। रुद्रप्रयाग में अगर आप देखेंगे तो 182 तो टोटल लिखते हैं, यानी कि टोटल हम देखेंगे 191 पद हैं और उत्तरकाशी में अगर आप देखते हैं तो 171 रिक्त पद हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3074 पद जो हैं वो टोटल पूरे के पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल रिक्त हैं। और ये जो जानकारी है 1 फरवरी 2025 के अनुसार है। इसके आगे के अनुसार अगर आप देखेंगे तो थोड़ी जानकारी और चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 फरवरी 2025 के बाद अगर कोई आरटीआई लगाता है और उसको जो जानकारी मिलेगी तो ये जो 3074 पदों का डाटा है ये भी चेंज उसको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, क्योंकि तब तक कुछ और जो विद्यालय हैं वहाँ पर भी शिक्षकों के पद रिक्त हो सकते हैं, इसलिए ये डाटा वहाँ पर बढ़ सकता है। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी बातें आज हमने इस वीडियो में कर ली हैं। तो देखो अब आप लोगों को क्या करना है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा ताकि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जल्द से जल्द आ सके। इसीलिए भाई मेरा तो यही आप लोगों से सभी से कहना है कि देखो ये जो 3074 पद आपको दिख रहे हैं बिल्कुल खाली हैं, रिक्त हैं, और ये 3074 नहीं है, लगभग ये जानकारी आपको और बढ़ने को देखने को मिल जाएगी। जो आपको ये उत्तरकाशी में कुछ पद मिल रहे हैं, आपको 167 पद देखने को मिले हैं, तो अगर आप उत्तरकाशी में देखेंगे तो लगभग 190 पद वहाँ पर खाली हो चुके हैं। ये जानकारी भी हमें मिली है। ठीक है, हालांकि वो आरटीआई के माध्यम से नहीं मिली है, ये हमें ओरली जानकारी दी गई है। तो वहाँ पर 190 पद खाली हैं और ये जो जितने भी जिले हैं वहाँ पर 2-4 पद 10-15 पद और खाली भी हो गए, क्योंकि ये आरटीआई हमारे पास 1 फरवरी 2025 के हिसाब की है। ठीक हो गया ना। तो अगर आप लोगों को अब अपना नंबर अगर इस भर्ती में लेकर आना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा,
भाई जैसे ही ये हमारी 6 काउंसलिंग प्रोसेस हो जाती है, ये भर्ती बंद हो जाती है, आप सारे के सारे लोग जो भी इस भर्ती का वेट कर रहे हैं, निदेशालय पहुंच जाइए, देहरादून पहुंच जाइए, मंत्री जी के पास पहुंच जाइए, वहाँ पर हड़ताल कीजिए, रैलियाँ निकालिए, तभी आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी और तभी जो हमारे उत्तराखंड का भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है। बस इसी आशा के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।